हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। होप यू ऑल डूइंग गुड। सब बढ़िया हैं, अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस जिस फील्ड में आप हो। सो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका सोल फैमिली टैरो में। और आज हम देखेंगे करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, क्या उनके दिल दिमाग में अभी आपको लेकर चल रहा है, रिश्ते को लेकर आपके साथ उनके दिल दिमाग में चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, ये हम अभी देखेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं। आप मेल फीमेल कोई भी उसे देख सकते हैं। जब ये रीडिंग आपको मिले तब ये आपकी रीडिंग है, तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। हो सकता है पूरा पार्ट रेजोनेट हो सकता है कुछ भी ना हो, और हो सकता है थोड़ा बहुत इस रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट हो। तो जो भी आपको रेजोनेट हो उसको रख लीजिए, बाकी सबको इरेज कर दीजिएगा, लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके करंट, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, जिनसे भी आप प्रेम करते हैं वो आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप उनके देख सकते हैं रीडिंग। और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, जिससे कि हर किसी रीडिंग का नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो अब मैं कार्ड स्प्रेड कर रहा हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर का नाम सोच लीजिए, दिलो दिमाग में उनको याद कर लीजिए। 3 4 5 बार, जितनी बार चाहें उनका नाम ले सकते हैं। उनकी फ़ोटो विजुलाइज़ कर लीजिए, उनका चेहरा विजुलाइज़ कर लीजिए, उनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं अपने फ़ोन में। चलिए देखते हैं क्या अभी आपके पार्टनर के मन की भावनाएं हैं आपके लिए, क्या वो अभी कहना चाह रहे हैं आपसे। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, बिल्कुल। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है, 2 ऑफ पेंटिकल भी निकल के आया है। ओके, ठीक है, एंड में है द टावर का कार्ड गाइस। सो होप सारे कार्ड आप लोगों को अच्छे से विजुअल हो रहे होंगे। ठीक है, इनको मैं थोड़ा ऊपर लगा देता हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो जाए। तो फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं आज की। ठीक है, नाउ आई थिंक ऑल द कार्ड्स आर क्लियरली विजिबल टू यू गाइस। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सभी तरह के कार्ड यहाँ पे हैं। कप्स के हैं, सोर्ड्स के हैं, वॉन्ड्स के हैं, पेंटिकल्स के हैं। तो इट मीन्स कि ऑल 12 के 12 जो राशियाँ हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट हैं। सभी तरह की राशियाँ अवेलेबल हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एज वेल एज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये सभी प्रकार की राशियों के लिए हैं, जो भी आपकी राशियाँ इनमें से हो सकती हैं। ठीक है, साथ में आपके लकी नंबर हो सकते हैं, आपका मूलांक हो सकता है, आपका बर्थडे का डेट हो सकता है। वो हैं 4, 6, 5, 9, 12, 2, 6, 9 एंड 15, 16, ये सारे आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। ठीक है, और आपका मूलांक, भाग्यांक में इनमें से कुछ हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है। इसका मतलब अभी जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरह से स्ट्रेस में है, मेंटल ओवरलोड है उनके अंदर, दिमाग उनका अभी कुछ काम करना नहीं कर रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ओवरलोडेड हैं, परेशानियों में चल रहे हैं, दिक्कतों में चल रहे हैं। दिमाग काम करना बंद हो सकता है उनका, बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान उनको किसी चीज़ का हुआ हो सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है उनको मेडिकल कंडीशन में कुछ दिक्कत हुई हो, हॉस्पिटल में हो वो, या फिर कुछ ऐसी उनकी तबीयत ख़राब हुई हो। इस तरीके के उनका अभी मुझे दिमाग यहाँ पे मतलब उनके हालात नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, डरे हुए हैं किसी चीज़ को लेके। कुछ ना कुछ हो सकता है नुकसान हुआ हो बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं इस चीज़ से बाहर आने के लिए अभी उनके दिमाग में मेडिटेशन चल रहा है। कुछ ना कुछ चेंजेस उनके लाइफ में आ रहे होंगे, अप एंड डाउन्स कुछ ना कुछ उनके बहुत बुरे उनके यहाँ पे चल रहे हैं। बिल्कुल डर है उनके अंदर, एंग्जाइटी हो रखी है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से परेशान है बहुत ज़्यादा। किसी ने उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रखा है, दुख दे रखा है, मेंटल डिसबैलेंस उनका हो गया। कहीं ना कहीं वो अपने चीज़ों में काम नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल, और उनका फोकस हट रहा है अपने काम से, हर चीज़ से हट रहा है। कहीं ना कहीं आपसे भी उनका फोकस हट चुका है बिल्कुल एकदम। अभी वो एक बिल्कुल कहते हैं ना
बिना जान का जिस्म, इस तरीके की उनकी हालत हो रखी है। बिल्कुल शरीर उनका एक तरह से बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही डीप दुख में है, परेशानियों में है। कहीं न कहीं लोग उनके बारे में हँसी मज़ाक उड़ा रहे हैं उनका। लोगों के बीच में अगर जाते होंगे तो लोग उनका मज़ाक बनाते होंगे, किसी न किसी तरीके से उनको गिल्ट फ़ील कराते होंगे, गलत बोलते होंगे। किसी न किसी चीज़ का इनको रिग्रेट भी अभी हो रहा है। दिमागी तौर पे ये भी सोच रहे हैं कहीं न कहीं इन्होंने कुछ ऐसे काम पहले किए हैं जिसका अभी इनको रिग्रेट हो रहा है, परेशानी हो रही है। यस, कहीं न कहीं इनका मुझे ऐसा लग रहा है कहीं यस इनको कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो सकता है। अकेले पड़ गए हैं, सैक्रिफाइसेस इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी बातचीत भी बंद है। इन्होंने आपको भी एकदम किनारे कर दिया है, कहीं न कहीं आपसे भी बिल्कुल बात करना बंद किया हुआ है। और हो सकता है इन्होंने आपको आपके पास रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशान किया हो, अब्यूज़ किया हो। एक अब्यूसिव रिश्ते में आप हो सकते हो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया हो, परेशान किया हो। कहीं न कहीं अभी आप लोगों की बातें नहीं हो रही, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते होंगे आपके पार्टनर। हो सकता है आप पे हाथ-वाथ भी उठा दिया हो कभी, इस तरीके की भी मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। और बहुत ज़्यादा मतलब सडन छोटी-छोटी आपकी बातों में भी ये एकदम एग्रेशन दिखाने लग जाता होगा इंसान। बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता होगा, आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, एकदम आपसे किनारे कटा हुआ निकल रहा है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं इसी वजह से इस आदमी की अभी लाइफ़ में, इंसान की अभी लाइफ़ में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। यस, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया और मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं दिख रहा है कि ये 2 लोगों के बीच में ना अभी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ये हो सकता है थर्ड पार्टी ही हो सकती है, हो सकता है थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और कभी-कभी करियर भी हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है। तो यस, इनका भी बैलेंस बिल्कुल नहीं बन रहा है, अप एंड डाउन इनकी लाइफ में चले हैं। मनी प्रॉब्लम है, पैसों में भी इनको लॉस हुआ है, बिल्कुल एक जोकरों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं अभी, ठीक है। कुछ इनके साथ सही नहीं हो रहा है, डिसबैलेंस है। ये अपनी लाइफ में लोगों के साथ बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, 2 लोगों के बीच में उलझे पड़े हैं। हो सकता है आप और थर्ड पार्टी के बीच में उलझे पड़े हों। कहीं न कहीं अपने पास्ट को याद भी कर रहे हैं, जो आप के साथ इनका समय बीता है। और जो अभी करंट इनकी सिचुएशन है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बुरी है। यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इनकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन है इस थर्ड पार्टी के साथ में। तो यस, इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस मुझे यहाँ पे दिख रही है। बिल्कुल अपने आप को कहीं न कहीं इन्होंने अकेला कर दिया है। बिल्कुल देखो ना, होपलेस हैं, परेशान हैं, अकेले पड़ गए हैं। मुझे लगता है थर्ड पार्टी से भी इनकी बातचीत उतनी अच्छी बन नहीं रही होगी और ये वहाँ से भी इनको अब किनारा करवा दिया गया होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है, मेल फीमेल आपका पार्टनर, ये अभी अंदर से अपनी गिल्ट महसूस कर रहा है, ठीक है। अकेला पड़ गया है, सब कुछ छोड़ दिया, उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं इसकी कि अब इनकी लाइफ में कभी ठीक होगा। ये भी इनको मुझे यहाँ पे सही होता नहीं दिख रहा है। यह स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, ईश्वर से बात कर मतलब मना रहा है, ईश्वर को अप्रोच कर रहा है, पूजा पाठ करने में लगा हुआ है। बट यस, कहीं न कहीं इसके दिमाग में अभी ये चल रहा है कि इसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, इसके संग अब कुछ अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल एक डेड एंड पे पहुँच गया है। लाइफ बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि हर तरीके से मार खा रहा है, हर तरीके से परेशानी झेल रहा है, हर तरीके से दुखी है एकदम। यस, और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं इनकी लाइफ में एकदम सडन कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स ऐसे आए हैं, एक ट्रॉमा टाइप का आया है सडन, कुछ इनको इतना बुरा वो हुआ है। मुझे कहीं न कहीं ये आपकी एनर्जी में भी नज़र आ रहा है कि इस पार्टनर ने एकदम सडन आपसे किनारा कर लिया होगा, एकदम आपसे अलग हो गया, बात करना बंद कर दिया, बिल्कुल आपको इग्नोर कर दिया। हो सकता है एकदम चीज़ें ठीक चल रही हैं और सडनली आपने देखा कि ये इंसान तो तुरंत ही बदल गया, इसने बात करना ही बंद कर लिया। यस, वो कारण थर्ड पार्टी का हो सकता है कि ये उसके चक्कर में आ गया और आपको इन्होंने छोड़ दिया। अब कहीं न कहीं इसकी लाइफ में बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर ये क्या बोलते हैं, अगर ये उसके साथ अगर भविष्य भी देख रहा होगा, अगर आपको डिच करके उसके साथ भविष्य देख रहा था, तो वहाँ भी ये परेशान हो गया है, वहाँ भी इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अकेला अकेला अलग-थलग हो गया है। और कहीं न कहीं अगर ये आपके हस्बैंड थे जो अलग चले गए, अभी आप लोगों की एनर्जी भी हो सकती है कि वो आपसे मतलब इस तरीके से थर्ड पार्टी में चला गया, इस तरीके से वहाँ चले गए हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, कि आपसे डाइवोर्स तक की बात कर दी, सेपरेशन की बात आपसे कर दी। ये सब उसने आपके साथ भी किया हुआ है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। बट कहीं न कहीं ना इस वजह से इसको बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा इसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, बिल्कुल अकेला अलग-थलग पड़ गया। वहाँ भी इसके संग अब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इसकी लाइफ़ अभी भी बिल्कुल एकदम कह रहा हूँ डेड एंड पे पड़ी हुई है। इसको लग रहा है कि बस ज़िंदगी ख़त्म, कुछ नहीं हो सकता मेरा अब, यहीं पे सब कुछ हो गया, ज़िंदगी झंड हो गई है एकदम। ये अभी इसको नज़र आ रहा है, मुझे जो लग रहा है इसको देख के। बट येस, कहीं न कहीं ये सब आपको
परेशान किए हुए कि भी कर्मा है, वो भी हो सकता है। ठीक है, कहीं न कहीं ये इंसान ना, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा, मतलब आप दोनों के जब रिलेशन थे नहीं, थोड़ा-सा होल्डिंग वाला इंसान है, ठीक है? अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी हो सकता है, वेल एजुकेटेड हो सकता है, बिल्कुल। और इसने कहीं न कहीं आपके साथ कमिटमेंट दी, आपको अच्छा अप्रोच किया, स्टार्टिंग में बहुत सही भी रहा ये आपके साथ। और ये मुझे आपका नेचर भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा, मतलब वेल एजुकेटेड हो, ईश्वर पे मानने वाले, स्पिरिचुअल सोल हो, अच्छी खासी, मतलब आपके पास नॉलेज होगी चीज़ों की, आप रिलीजन्स में, मतलब अलग-अलग उसमें पूजा पाठ या फिर और जो अलग त्योहार वो होते होंगे, हर चीज़ में आप क्या कहते हैं, आगे बढ़ के उसमें वो करते होंगे, इसका साथ देते होंगे हर एक त्योहारों में, या किसी भी उसमें ना, स्पिरिचुअलिटी में आपका झुकाव मुझे भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कहीं न कहीं, या फिर कहीं उसकी अभी एनर्जी है कि अब ये स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहा है, क्योंकि इसकी हालत अब ऐसी हो गई कि अब ऊपर वाला ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। इस तरीके से अभी इतने तगड़े ग्रीफ़, इतने तगड़े नुकसान में ये चल रहा है, बिल्कुल। ये देख रहे हैं ना, फाइनेंशियल हार्डशिप, बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान हुआ है इसको, ठीक है? नेगेटिव चेंज आए हैं इसकी लाइफ़ में, बिल्कुल। इसकी ज़िंदगी में एक पूरी नेगेटिविटी भर चुकी है, पूरा नेगेटिव हो चुका है, स्ट्रगल चल रही है, ठीक है? इसको ऐसा लग रहा है कि सबने इसे छोड़ के किनारा कर दिया, अकेला पड़ गया है बिल्कुल। घर-बार सब, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि होपलेस, होमलेस, एवरीथिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है अगर जॉब में हो तो जॉब भी चली गई हो, अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अभी, मतलब इतना बैड लक इसका शुरू हो गया कहीं न कहीं, आपको अलग होने के बाद, आपसे इसने जो आपको परेशान किया या आपसे अलग हुआ है, कहीं न कहीं अभी इसकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चल रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रगल चल रही है। बिल्कुल, ये अभी जो करंट एनर्जी मुझे इसकी यही लग रही है कि यस, बहुत ज़्यादा, मतलब सारे कार्ड आप देखो ना, बिल्कुल होपलेस वाले ही निकल के आ रहे हैं। अभी इसके नीचे भी एक कार्ड जो देख रहे हो आप, ये भी उसी का है, सैडनेस, नुकसान, अकेला, दुःख, कहीं न कहीं अकेला, गिल्ट फ़ील कर रहा है, रिग्रेट फ़ील कर रहा है, हार्ट ब्रेक में चल रहा है। जहाँ से इसने दिल जोड़ने की सोची, वहाँ से भी इसका दिल टूट गया है, वहाँ से भी इसको परेशान चल रहा है। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया है, कहीं इसका फ़ोकस नहीं चल रहा, ना जॉब कर पा रहा है ढंग से, ना बिज़नेस कर पा रहा है ढंग से, कुछ नहीं कर पा रहा है इंसान अभी, बिल्कुल। चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, ये अकेला पड़ गया है, बिल्कुल, यस। अभी तो इसकी लाइफ में मुझे यही दिख रहा है कि एकदम एंड पे पहुंच गया है, कि कुछ नहीं हो सकता बस ये। बट यस, कुछ कार्ड यहाँ पे अच्छे निकल के आए हैं, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर से दोबारा खड़ा होगा, फिर से आपको अप्रोच करेगा, एक तरीके से आपके पास प्रोटेक्टिव तरीके से आएगा, ठीक है? अभी अपने आप को डिफेंड करेगा आपके सामने अपना पक्ष रखेगा। हो सकता है कुछ गलतियाँ भी हुई हों, हो सकता है कुछ अप एंड डाउन्स लाइफ में इसने झेले हैं, उससे इसको सीख मिल गई हो, तो कहीं ना कहीं ये, ठीक है, वो चीज़ों से सीख के आगे मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल। देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यस, मूव फॉरवर्ड होगा, ये चीज़ों से आगे होगा और ओवरकम होगा। कहीं न कहीं ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने अपने आप को एक स्टेप आगे कर लिया हो। आप इस रिश्ते से, इस, मतलब उस बंदे से मूव फॉरवर्ड हो गए हो, थोड़ा आगे निकल आए हो, तो कहीं न कहीं ये आपको अप्रोच करने की कोशिश ज़रूर करेगा अभी, ठीक है? आपने अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो किया है, जो मुझे लग रहा है थोड़ा हार्ड हो गए हो अब आप, जो पहले एकदम सॉफ्ट हुआ करते थे कि छोटी-मोटी चीज़ों से भी आपको फ़र्क पड़ जाता था, मुझे लग रहा है अब ये चीज़ों में थोड़ा आप में भी चेंज आ गया है। कहीं न कहीं आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, तो अब ये, इसको भी एक डर कहीं न कहीं सता रहा है। बिल्कुल, मुझे आपके पास भाग के आता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल ये आएगा, इंस्टेंट अभी चेंजेस आएँगे इसके बोलचाल में, इसकी बातों में आपको सडन चेंजेस नज़र आएँगे। तुरंत ये आपके पास आपको अप्रोच करने वाला है। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आप लोगों को अप्रोच करेगा। हो सकता है 12 दिन में कर दे, 12 हफ्तों में भी आपको एक ये अप्रोच कर सकता है, ठीक है? अब की बार थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पल्सिव होके आएगा, थोड़ा-सा ज़्यादा केयरिंग होके आएगा, ठीक है? चीज़ों को वह अच्छे से आपकी भी सुनेगा और अपनी भी सुनाएगा, है ना? बैलेंस्ड कर देगा लाइफ़ को, मुझे लग रहा है। और यस, ये आना चाहता है आपके पास, और मुझे लगा आएगा भी बहुत जल्दी और भाग के आएगा तुरंत, मतलब बिल्कुल स्पीड पकड़ के ये मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अभी क्या हुआ, इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो अप एंड डाउन्स हुआ था ना, तो कहीं न कहीं इसने ये आपके साथ, इसको लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें मिली, अपॉर्चुनिटी मिली, खुशियाँ बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में आई। इसने अट्रैक्ट किया है आपके साथ में ना, लग्ज़री अट्रैक्ट की इसने आपके साथ, और मुझे यहाँ पे भी ये दोबारा आपके साथ जुड़ता हुआ, मिलता हुआ दिख रहा है। और यस, आप लोगों का ये जो भी, मतलब बाद में एक वो होगा ना, जुड़ाव होगा। अभी जैसे ये नुकसान में चल रहा है, तो वो चीज़ों से भी ओवरकम बहुत जल्दी हो जाएगा। कहीं न कहीं एक हेल्दी डिसीजन आप लोगों के रिलेशन के लिए ये मुझे लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, जो भी है, मेल है या फीमेल है। आपका एक बार दोबारा
से मुझे यहाँ पे आपको अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है जल्दी से जल्दी, हो सकता है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना 12 हफ्ते इन बिटवीन ये आपको तुरंत अप्रोच कर लेगा, 1-2 महीने के अंदर भी हो सकता है, और मेजरली हो सकता है कि 12-15-20 दिन के अंदर ही आपको अप्रोच करे। और बिल्कुल आपके जो सपने हैं, जो आप दोनों मिल के पहले साथ में देखे थे, वो कंप्लीट होते हुए भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक नया रिश्ता, एक नई उम्मीदें आपके रिश्ते में फिर से जमती हुई नज़र आ रही है। एक नई ऊंचाइयों को फिर से आपका ये रिश्ता छुएगा। एक नई उम्मीदें आपके रिश्ते में, आपके अंदर जो एक कोने में आपने उम्मीद को अपने ख़त्म कर दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि एक बार के लिए आपके दिमाग में आ गया था कि यस, अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब मूव ऑन करने में ही फ़ायदा है। वो आपके मन में चल रहा हो, ठीक है, आपने भी अपने आप को बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग कर लिया, बट यस, ये चीज़ें मुझे नहीं खिलते हुए, एक नई कलियां खिलते हुए आपके रिश्ते की मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं जल्दी ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है, पुनर्जन्म आपका रिश्ता ले सकता है यहाँ पे से। और ये बंदा आपको अप्रोच ज़रूर करेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसको अभी ठीक होने में टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा लॉस झेल के आ रहा है, परेशानी झेल के आ रहा है, हो सकता है बहुत ज़्यादा गहरे कर्ज में हो, ये पैसों की इसके पास तंगी चल रही हो, एक आर्थिक स्थिति से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है अभी इंसान, चाहे ये मेल है या फीमेल है। बिल्कुल थर्ड पार्टी के चक्कर में भी था, 2 लोगों में इसको बैलेंस नहीं बना पा रहा था, कभी आपको ऊपर रख रहा था, कभी उसको ऊपर रख रहा था। बट जब इसने सारा सेल्फ एनालाइज किया, चीज़ों को, पास्ट को देखा, आपका साथ देखा, और अभी करंट इसके साथ जो सिचुएशन है उसको मैचअप किया, तो यस, कहीं ना कहीं आपका पलड़ा उसमें बहुत ज़्यादा भारी निकला, कहीं ना कहीं आप उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल आए हो। तो यस, इसीलिए ये इंसान अब आपके पास मुझे आता हुआ अगेन दिख रहा है, दोबारा आएगा ज़रूर। यस, आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो गए, थोड़ा सा मजबूत हो गए, ये चीज़ भी हो सकता है आपकी तरफ इसको खींच के ले आ रही है, कि इसको एक टाइम पे पहले लगता होगा कि ये मेरा जो पर्सन है ये तो मेरे साथ ही है, ये मेरे पास ही है, तो इस रिलेशन को उसने टेकन ग्रांटेड ले लिया कि यस, आपसे जो वो कहता था आप कभी मना नहीं करते थे, तो इस वजह से भी इसने इस रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है। और थर्ड पार्टी में जाके उसको एक अंदर ये था कि हाँ, ये तो मेरा ही है, ये कहाँ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो जो आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, आपने मूव फॉरवर्ड करने का सोच लिया, या आप एक कदम आगे निकल आए, तो उस चक्कर से भी इसको थोड़ा सा टेंशन हुई है, परेशानी हुई है। और यस, रिश्ते में तो है वो बहुत ख़राब एब्यूसिव रिश्ते में चल रहा है, जहाँ से मुझे निकल के आता हुआ दिख रहा है। बहुत जल्दी ही आपके पास आएंगे लौट के, और आपकी जो भी सारी हैप्पीनेस है वो आपको वापस मिलेगी, ठीक है। तो गाइस, ये थी आज आपकी एनर्जी, आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर नई रीडिंग का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर ये एनर्जी आपको मैच हुई, आपके रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ कमेंट में आई क्लेम इट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। कल फिर हाजिर होंगे एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे अच्छे डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में, जिससे आपकी फैमिली और आपको स्ट्रेंथ मिले, मोटिवेशन मिले, ठीक है, पावर मिले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।